अगर मैं ये पूछूं कि आप में से कितने लोग आईफोन लेना चाहते हो सकता है बहुत लोगों के पास हो भी, हो सकता है नहीं, लेकिन लेना चाहते हो। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? आपने वो प्रोडक्ट लिया नहीं है लेकिन आप लेना चाहते हो। यही तो है सक्सेसफुल मार्केटिंग का एक अच्छा सा एग्जाम्पल। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि अगेन बीबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज कवर करने वाले हैं सेक्शन 1 में जो मुझे सिलेबस मिला हुआ है। ये सिलेबस है AKU का, बिहार का, ठीक है, मैं ये फॉलो कर रही हूँ। हाउएवर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही चीज़ें होती हैं, अलग कुछ खास नहीं होता है। फिर भी अगर कुछ टॉपिक रह जाए तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे आज मैं कवर करने वाली हूँ मार्केटिंग, और इसमें जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम टाइम में मैं आपको यहाँ पे थ्योरी भी प्रोवाइड करूँगी और साथ में ही नोट्स भी दूंगी एंड विद लेक्चर, ठीक है। चलो, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और साथ में ही जितना भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में जितने टॉपिक्स हैं ना, वो सारे मैं कवर करूँगी। सो प्लीज़ ध्यान से देखना और बहुत ही कम टाइम में आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सेटिस्फाई करना, लेकिन सेटिस्फाई करने के साथ साथ प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना। मतलब बेसिकली इसका जो बहुत ही स्टैंडर्ड या बहुत ही ईजी सा डेफिनेशन है मार्केटिंग का, वो है कि टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली। अगर आप कभी भी भूल जाओ ना कि मार्केटिंग क्या है, टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली, ठीक है। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, मार्केटिंग में अगर हम थोड़ा सा और इसमें चीज़ों को ऐड करें तो क्या क्या मतलब है? मार्केटिंग का मतलब है सबसे पहले कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें सेटिस्फाई करना। कैसे? तो उनको अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना जो उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करती हो, ठीक है, दैट प्रोवाइड वैल्यू। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग है ना, यहाँ पे आइडेंटिफाई भी किया जाता है कस्टमर की नीड्स क्या है उसको, एंड देन उसको सेटिस्फाई भी करना, ठीक है। आजकल कहा जाता है कि कस्टमर मार्केटिंग का सिर्फ मकसद नीड्स को आइडेंटिफाई करना नहीं है। आजकल के टाइम में मॉडर्न डे मार्केटिंग में नीड्स को क्रिएट करना भी है, क्योंकि लगभग हमारी जितनी नीड्स थी वो फुलफिल हो ही चुकी हैं। तो कभी कभी अब ये लोग नीड को क्रिएट करने पे आ गए हैं। ज़रूरत है नहीं लेकिन फील करवाते हैं कि जैसे कभी ब्लिंकिट, हमें नहीं पता था कि ब्लिंकिट इतनी जल्दी सामान डिलीवर करेगा तो हमें अच्छा लगेगा, तो ये नीड इन्होंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। बाद में ये इसी का एक्स्ट्रा चार्ज हमसे करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। नाउ इट इंक्लूड्स, तो मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आई? मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स या सर्विसेज का या फिर आइडिया जो भी है इसका, गुड्स का या प्रोडक्ट, सिर्फ जो प्रोडक्ट है ना सिर्फ आपका टेंजिबल नहीं हो सकता, ये टेंजिबल या इंटेंजिबल दोनों ही प्रोडक्ट है। हम मूवी देखने जाते हैं, वो एक एक्सपीरियंस है जो हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, वो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैन बी गुड्स, सर्विसेज, आइडिया। तो बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ गई। कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको कैसे किया जाता है? थ्रू मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करके कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है उसके बाद कि भाई क्या बनाएं, कस्टमर की क्या नीड है, मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर उसको प्रोडक्शन करना, ठीक है। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर्स को उसके डोर स्टेप तक चीज़ों को पहुंचाना, वो सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंडर में आई। क्या सिर्फ इतना आया? नहीं, आफ्टर सेल सर्विस, अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज कर भी लिया है तो भी वो आफ्टर दैट उससे सेटिस्फाइड हो, रीपरचेज करे, खुश हो, हैप्पी कस्टमर, ये चीज़ क्रिएट करना, ये भी मार्केटिंग के ही स्कोप में आया, ठीक है। तो मार्केटिंग का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर में आ गई। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी वन बाय वन देखते हैं कि जो मार्केटिंग है ये कैसे इवॉल्व हुआ टाइम टू टाइम। तो देखो, पहले के टाइम में क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो जो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग है ना, सबसे पहले उसको कहा जाता है प्रोडक्शन एरा। मतलब जितना प्रोडक्शन आप करोगे ना वो सारा सामान बिक जाएगा। तो जैसे ही मास स्केल पे या लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो लो कॉस्ट तो आएगी ही। ये मान के चला जाता था उस टाइम कि जो कस्टमर है ना वो अफोर्डेबल चीज़ों को डिमांड करते हैं जो कि अवेलेबल हो मार्केट में। इतना कस्टमर सोचेगा नहीं, ठीक है, उतना रैशनल कस्टमर नहीं होगा। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या क्या की जाती थी? आउटपुट को मैक्सिमाइज करो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होना चाहिए, बस दैट्स इट।
कस्टमर को सस्ते दाम पे सामान मिल जाए, बस काफ़ी है उसके लिए, ठीक है। फिर आया प्रोडक्ट एरा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने लगे 1920 से 1940 के बीच में, तो इस टाइम क्या हुआ, ये माना गया कि जो अच्छा प्रोडक्ट है ना वो खुद ही बिक जाएगा। प्रोडक्ट अच्छा बनाओ वो खुद ही बिक जाएगा, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, कस्टमर खुद लेने आएगा। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी ये थी कि जो प्रोडक्ट है उसमें कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एंड देन फिर आया सेल्स एरा, ठीक है। इसमें क्योंकि अभी कॉम्पिटिटर्स और ज़्यादा आ गए, कब की बात है 1940 से 1960 के बीच की, और ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो अब यहाँ पे अग्रेसिव सेल्स की ज़रूरत हुई, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट भी लार्ज स्केल पे ज़रूरत पड़ी, ठीक है। उसमें एजम्पशन या ये मान के चला गया कि जो कस्टमर्स है ये अपने आप से कुछ नहीं खरीदेगा, वोंट बाय देमसेल्फ, खुद से कुछ नहीं खरीदेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आके भाई लो, हाई प्रेशर ऑन सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट, क्लियर। देन मार्केटिंग एरा जो कि 1960 से 1980s के बीच में आया, सेल्स मार्केटिंग में क्या आया, कस्टमर सेंट्रिक। यहाँ पे ये माना गया कि जो सक्सेस है ना वो तभी आप अचीव कर सकते हो कोई भी बिजनेस जब वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करेगा। इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, मार्केट रिसर्च करो, ठीक है, मार्केट को सेगमेंट में बांटो, फिर टेलर ऑफरिंग करो, मतलब सेगमेंट्स में मार्केट, जितना भी मार्केट है ना उसको सेगमेंट्स में बांट दो, मतलब एज के हिसाब से या ज्योग्राफी के हिसाब से, एक रूरल एरिया होगा, एक अर्बन एरिया होगा, वहाँ के लोगों की चॉइस कैसे है, इस बेसिस पे मार्केट को बांट दो और उसके हिसाब से उनको ऑफर करो, टेलर ऑफर करो, ठीक है, टेलरिंग मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको ऑफर करो, ठीक है। एंड देन सोसाइटल मार्केटिंग, जहाँ पे अभी ये 1980 से 1990s के बीच की बात है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनानी है बिजनेस को, तो लॉन्ग टर्म वेलफेयर पे ध्यान देना होगा सोसाइटी के, ठीक है। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ग्रीन प्रोडक्ट्स, एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ये चीज़ अचीव की जा सकती है, ठीक है। एंड देन रिलेशनशिप मार्केटिंग एरा, जिसमें कि कस्टमर के साथ अभी आप रिलेशनशिप मेंटेन करो। CRM एक और सब्जेक्ट यहाँ से आप देख सकते हो, ये शायद अगेन आपके BBA फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की गई। अगर आपको कस्टमर को रिटेन करना है फॉर लॉन्ग टर्म तो उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए रखो। ये मान के चला गया कि जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना उसको रिटेन करके रखना ज़्यादा सस्ता है देन एक्वायरिंग न्यू वंस, ठीक है। इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी है, CRM सिस्टम्स को लॉन्च करो, लॉयल्टी प्रोग्राम्स को लॉन्च करो, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम पता है आपको क्या होता है, लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब जब हम रिलायंस में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो रिलायंस वाले कूपन देते हैं हमें, ये कूपन जो है ना ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स का ही एक पार्ट है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये हमें ज़बरदस्ती लॉयल रहने के लिए कहते हैं कि 1500 का कूपन है, अगले बार आओगे ना तो फिर से आपको 500 का ऑफ मिलेगा, फिर जब हम जाएंगे फिर वो आपको एक कूपन देंगे, मतलब आप बार बार वहाँ पे जाओ शॉपिंग करने के लिए। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स इसी के अंडर में आया। जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको बार बार, जो आपके कस्टमर्स, वैसे कस्टमर्स जो बार बार आपके यहाँ पे आते हैं उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। फिर डिजिटल एंड सोशल एरा, जिसमें कि आपको नेट सोशल मीडिया के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपको अपने कस्टमर के साथ इंगेज रहना है, उनके साथ आपको ऑनलाइन मीटिंग करती रहनी है, ऑनलाइन उनको अट्रैक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। इसमें आपका कंटेंट मार्केटिंग आया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आया, सोशल मीडिया एंगेजमेंट आया। कंटेंट मार्केटिंग पता है आपको क्या होता है? अच्छा ठीक है, सुनो, ये सारे ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि अगर आप BBA कर रहे हो तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए ताकि आप कहीं पे ये वर्ड सुनो तो आपको आइडिया हो। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, आपने मिल्क मेड का नाम सुना है? मिल्क मेड एक मिठाई बनाने के लिए नेस्ले का ही शायद है, ये आता है, ठीक है। अब जब ये आप, इन्होंने एक स्कैनर दिया हुआ है, इसकी साइट पे जब आप जाओगे ना तो मिल्क मेड से क्या क्या रेसिपीज़ बन सकती हैं उसका डिटेल दिया हुआ है। तो ये है कंटेंट मार्केटिंग, ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमसे क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके थ्रू में हम मिल्क मेड खरीदेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो मार्केटिंग है ना ये इवॉल्व हुआ। क्लियर, बात समझ में आई आपको? अभी इसके बाद अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि ये जो मार्केटिंग है इसमें क्या क्या आपने देखा, देख रहे हो, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। प्रोडक्शन एरा में आपने देखा कि 1920s की बात है, उसके पहले की इवन बात है। प्रोडक्ट एरा 1920 से 1940 की बात है। सेल्स एरा 1940 से 60 की बात है। मार्केटिंग एरा 1960 से 80 की बात है। सोसाइटल ये 1980 से 1990। लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 2000 तक जो मेजर एरा थे ना वो यहाँ पे ओवर हो रहे हैं, उसको हम कवर कर रहे हैं। बट इंडिया में क्या ऐसा हुआ? इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया में ऐसा हुआ होगा लेकिन इंडिया में थोड़ा स्लो हम स्टार्ट हुए।
मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ ना कि ये जो मार्केटिंग एरा है ना, ये थोड़ा डिफरेंट फेज में इवॉल्व हुआ। जैसे कि इंडिपेंडेंस के पहले का जो एरा था, मतलब प्री 1947 में, वहाँ पे बहुत ही मिनिमम लोकल इंडस्ट्रीज थी, जैसे टाटा एंड बिरला ही थे, ठीक है, ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। फिर 1950 से 1970 में ना लाइसेंस सिस्टम था, मतलब आपका ज़्यादा बिजनेस इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज टफ लाइसेंस प्रोसीजर मिलना था। मतलब उनको जो लाइसेंस मिलना था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लाइसेंस जो था ये काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोसेस था इसको ऑब्टेन करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या था प्रॉब्लम, जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। यही हाल हुआ 1970 से 80 के बीच में, इकोनॉमी काफ़ी कंट्रोल थी, फिर भी डोर टू डोर सेल हुआ करता था अमूल वगैरह के थ्रू, टीवीज़ वगैरह इतना थे नहीं, एडवर्टीजमेंट कहाँ करेंगे, तो डोर टू डोर ही होता था। फिर आया पोस्ट लिबरलाइजेशन, दैट इज आफ्टर 1991, ठीक है। 1991 में क्या हुआ, मतलब जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था ना, वो क्लोज से ओपन हो गया, ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमारे देश के दरवाजे व्यापार के लिए खुल गए। अभी तक बंद थे क्योंकि पहले ही अभी हम आज़ाद हुए थे, तो भैया डरे हुए थे, हम बिजनेस करने ही हमारे यहाँ पे वो लोग आए थे, लूट के चले गए, इसीलिए हमने अपना डोर क्लोज करके रखा था। तो 1991 के बाद ये चीज़ें ओपन हो गई, जैसे एलपीजी कहा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे आपका उसके बाद जो है मार्केटिंग में और ज़्यादा चीज़ें ऐड होती गई, जिसमें कि सोसाइटल रिलेशनशिप एरा, ये सारी चीज़ें आई। डिजिटल एरा तो अभी है ही 2010 के बाद में, ठीक है, जियो के बाद इनफैक्ट और ज़्यादा हो गया। इसको अगर आप चाहो तो इंक्लूड करना, ना चाहो तो मत इंक्लूड करना, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए इंडिया के रिगार्डिंग भी, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे आपको ये बुक में नहीं मिलेगा। नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग की बात करें ना, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल फर्म क्या परसीव करती है मार्केटिंग के लिए, वो क्या मार्केटिंग का मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो ये क्या, ये एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेल्स कॉन्सेप्ट है, या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमने जितना पढ़ा ना, जितने भी हमने इवोल्यूशन पढ़े हैं उसके, उसी के अंडर ये भी आया। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये माना गया कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल्स एंड परचेज है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अगेन कहा गया कि प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, सामान खुद ब खुद बिक जाएगा। तो ये जो मार्केट्स है या ये जो बिजनेस है, ये ऐसा मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, बिक जाएगा। प्रोडक्शन पे ध्यान दो, मास स्केल प्रोडक्शन करो, लोगों को सस्ते दाम में सामान मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को खरीदेंगे, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, वो खुद बिक जाएगा। देन सेल्स कॉन्सेप्ट, सेल्स जो है वो आपका स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप सस्टेन कर सको फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करो, सोशली कनेक्ट हो सोशल मीडियाज़ के थ्रू में अपने कस्टमर्स के साथ, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में आया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग है, इसको भी आप एक बार कवर कर लेना, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे मिली है वो आपके सिलेबस में कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही ब्रीफ में मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है कि देखो, जो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट को सेल करने में ज़्यादा फोकस करता है, वन वे कम्युनिकेशन सेलर टू बायर के बीच में। और मॉडर्न मार्केटिंग में क्या है, ये बेसिकली कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने की बात यहाँ पे करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होगा, कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है इसमें लिमिटेड रोल है कस्टमर्स का, शॉर्ट टर्म गोल ही अचीव है कि ज़्यादा ज़्यादा सेल करो। तो इसमें जैसे कि प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में आया। मार्केटिंग, रिलेशनशिप, डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये सारा मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर में आया, ठीक है, क्लियर। अब अगर इसके अलावा अगर आपका एमसीक्यू आता है तो इन सब चीज़ों पे भी आ सकता है। वो ये है कि कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग में, ठीक है। मार्केटिंग को समझने के लिए इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि है नीड, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, ह्यूमन क्या चाहता है, ठीक है। वांट्स मीन्स जो कि कल्चर या फिर पर्सनैलिटी के थ्रू शेप होती हैं। जैसे कि मान लो कि अगर किसी को स्मार्ट वॉच चाहिए, ठीक है, स्मार्ट वॉच चाहिए, ये इसकी नीड हो गई क्योंकि ज़रूरत तो है भाई, उसमें आप फ़ोन का नोटिफिकेशन देख सकते हो। अब मे बी नीड तो है लेकिन वो चाहता नहीं है खरीद रहा, क्यों नहीं परचेज करना चाहता है, बिकॉज उसे लगता है कि ये फालतू खर्च है। तो ये आपका उसकी पर्सनैलिटी का एक फैक्टर है जो उसकी नीड्स को अफेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर। फिर डिमांड क्या चीज़ है, डिमांड वो चीज़ जहाँ पे आप चाहते तो हो, साथ में ही आपके पास परचेजिंग पावर भी हो, आप खरीद सकते हो उसे। वैल्यू मीन्स होता है कि प्रोडक्ट कितना आपके लिए यूजफुल है,
और उसको आप कॉस्ट के साथ या फिर उसका जो भी प्राइस पे कर रहा है कस्टमर, उसको कैसे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की वैल्यू बहुत प्रोडक्ट के लिए उसका यूज़फुल, वो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के लिए इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसका हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये प्राइस डिसीजन के लिए। फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग में मतलब सिर्फ मार्केट का मतलब फिजिकल जगह से नहीं होता जहाँ पे हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ये एक्चुअल पोटेंशियल बायर का एक सेट है या कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सब लोग रहते हैं या मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो इसमें क्या क्या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हुआ। सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई क्यों करते थे, ताकि उसकी नीड्स को हम समझ सके, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। फिर क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करना, सेट राइट प्राइस, नहीं हाई प्राइस नहीं है, राइट प्राइस। ठीक है, फिर चूजिंग सुटेबल प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है। कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड करना ताकि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन हो कस्टमर का। बार बार प्रमोशन में जो खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता अगर आपके पास ओल्ड कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बिजनेस प्रॉफिट, डेफिनेटली ये तो है ही। तो इस तरीके से यहाँ पे आज हमने मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में जितना बेसिक चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी, मीनिंग, नेचर, ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना अगर कुछ भी मैंने यहाँ पे मिस कर दिया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।